हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th के फार्मूलेटिव रिवीजन के लिए। मैं शॉर्ट रिवीजन जो कि हमारे मतलब कंपटीटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या होंगे, ये ज़्यादा लाभकारी होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, फार्मूलेटिव रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12th NCERT फिजिक्स फर्स्ट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। ये क्या है, हमारा पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, इनकरेज करने के लिए। ओके, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज चार्ज। देखिए, हम यहाँ पर फार्मूलेटिव के रीजन कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज क्या होता है, CHARGE किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। अब आपने तो पढ़ा ही होगा, Q बराबर क्या होता है, NE होता है, और ठीक है, और Q बराबर होता है IT। ठीक, मीन्स क्या होता है, flowing current in unit second means unit time. Flowing current in a circuit in unit time is known as charge, और multiplication of current and time is known as charge. ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देखिएगा। ठीक, मैं थोड़ा इंक फिल कर लूँ। ओके, तो हमारा क्या है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और Q बराबर क्या होता है, NE। ठीक, और Q बराबर क्या होता है, IT। यहाँ पर हम डेफिनेशन हमने बनाया, क्या बनाया, चल नहीं रहा। Q बराबर हमने क्या बनाया, Q बराबर और होता है, क्या होता है, IT। मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड टाइम इज नोन एज चार्ज। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लोइंग करंट इन यूनिट चार्ज, यूनिट टाइम। ओके सॉरी, फ्लोइंग करंट इन यूनिट टाइम, बिकॉज I फॉर क्या है, करंट, और T फॉर क्या है, टाइम। ठीक है, इंक आ गई है। तो अब हमारा, अब इसके आगे क्या होता है कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं, डायमेंशंस, यूनिट, ये सब पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसकी यूनिट और डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यूनिट हमारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, Q बराबर क्या है, IT है। I मीन्स करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। ठीक है, किस में, एम्पियर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, ओके, सेकंड, ये सेकंड। और इसको कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर एम्पियर सेकंड। ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, सिंपल यूनिट हो गई। ठीक है, अब अगर हमने बात कर लिया भाई इसकी SI यूनिट बताओ, क्या बताओ, SI यूनिट। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा हमारा, Q बराबर क्या हो जाएगा, कूलम। SI यूनिट क्या होती है, कूलम। ओके, अब ये हमने क्या क्या निकाल लिया, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। मैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। इसके आगे हम क्या करते हैं, अब इसकी हमारे क्या होते हैं, हमने यूनिट निकाल लिए। ठीक है, डायमेंशन की बात आती है, डायमेंशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, चार्ज डायमेंशन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, लार्ज ब्रैकेट उपयोग करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या क्या निकाल लिए हैं, यूनिट निकाल लिया है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसको भी हमने क्या कर दिया, लार्ज ब्रैकेट में क्लोज्ड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एम्पियर का क्या होता है, A ही होता है, और यस का मीन्स सेकेंड का क्या होता है, T। क्या हो गया यहाँ पर हमारा, एम्पियर टाइम AT। और इसको क्या लिख सकते हैं, फुल इसके लैंग्वेज में Q बराबर क्या लिख सकते हैं, M0 L0 T की पावर 1 और A की पावर 1। ये हमारी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
ये हमारे क्या हो गए, डायमेंशन हो गए। अब इसके आगे बात आता है किस चीज़ का, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है, जो कि आपने थोड़ा सा पढ़ी होगा, ठीक है, या और ढेर सारा पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है इसके बाद जो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मीन्स क्या है इसका कि एफ और क्या है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, एकदम ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स है, Q फॉर क्या है, चार्ज है, R फॉर क्या है, डिस्टेंस है, इसको आप नोटिस कर लीजिए, ठीक है। अगर हमने कहा कि भाई इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज बनाइए आप, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड रेसिप्रोकल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सामान्यतः हम इसको प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, के इक्वल टू क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। के फॉर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.0 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको आपको क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, फर्स्ट चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थर्ड चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके आगे हम डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बिफोर प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे ध्यान से देखेंगे कि अब इसके आगे हम क्या बात करने वाले हैं, इसके डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ढेर सारे पूछे जाते हैं। डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ के फॉर क्या है, के, वेयर के फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। अब हम के कहाँ से निकाल सकते हैं, हमारा फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम के निकाल सकते हैं ना क्या कर सकते हैं, यहाँ से के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक। अब डायमेंशन के लिए हम अप्लाई करते हैं फॉर डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, हम लार्ज ब्रैकेट उपयोग करते हैं, ठीक है। ये इसको क्या कर दिया, के को क्लोज कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का को ध्यान होगा M/L⁻², और उसके बाद L2, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ L², और यहाँ पर क्या है, Q का हमने आपको बताया कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर K इज इक्वल टू M/L⁻², और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए L², यहाँ पर L³ क्या हो गया 1, और 2 क्या हो गया 3 कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या हो गई, डायमेंशन, ठीक। यूनिट हमने निकाल ही लिया था। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए, इन फॉर्म ऑफ स्पाइलिन। स्पाइलिन का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि
क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई स्पाइलिन नॉट। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या होता है हमारा, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई स्पाइलिन नॉट। ठीक है, यहाँ से हम स्पाइलिन नॉट निकाल सकते हैं ना, क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर, के इक्वल टू मीन्स स्पाइलिन नॉट इक्वल टू क्या होता है, हो सकता है स्पाइलिन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के। ठीक, हमने यहाँ पर के की डायमेंशन निकाल ली है। ठीक है, अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी यूनिट, हमने यूनिट में लिखा था के का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको एक पैटर्न में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, स्पाइलिन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। अगर आपको यूनिट आ गई तो डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायमेंशन, ठीक है, किसकी डायमेंशन, ऑफ स्पाइलिन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसके बराबर, स्पाइलिन नॉट किसके बराबर है, 4 पाई के, मीन्स 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डायमेंशन लगा दिया। तो के का डायमेंशन हमारे पास क्या है, ये है, तो हमने नीचे क्या रख दिया, यम यल क्यूब टी की पावर -4 ए की पावर -2। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर स्पाइलिन नॉट इज इक्वल टू यम, ये क्या हो जाएगा ऊपर इनवर्स एल की पावर -3 टी की पावर, ये क्या हो जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, और ए की पावर 2। ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन होगी। यहाँ पर देखिए के की डायमेंशन और स्पाइलिन नॉट की यूनिट और इसकी क्या हो गई, डायमेंशंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गए, क्या भूल गया, कि स्पाइलिन नॉट क्या है। स्पाइलिन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और इसकी मीन्स वैल्यू क्या होता है स्पाइलिन नॉट का, यहाँ पर ध्यान से देखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में इसकी यूनिट मीन्स क्वेश्चन दे देगा, इसके अकॉर्डिंग मीन्स इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक, बिफोर द स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट और कोई भी आप जो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं सीधा थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसका प्रसिद्ध नाम लगभग है, क्या है, सुपर पोजीशन थ्योरी। सुपर पोजीशन थ्योरी। अब ये सुपर पोजीशन थ्योरी क्या होता है, सुपर पोजीशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि किसी भी पॉइंट चार्ज पे, मान लीजिए क्या है Q1, यहाँ पर क्या है पॉइंट चार्ज, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, और इनका जो सम होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, R, कहाँ
कहाँ तक 1, कहाँ से 2। अरे भाई चेक कर लो, Q1 क्या है, Q1 से लेकर Q2 तक दूरी R क्या होगी, ठीक। और यहाँ पर ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, ये F1 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा F1 3। कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है, 1 के ऊपर लगा रहा है। डिस्टेंस क्या हो गई इसकी R1 3, ठीक है। यहाँ तक ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा F1 4। किस पे लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है। कौन लगा रहा है, 4 लगा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गई R1 4 आया। अब ये क्या होगी, हमारी सुपरपोजिशन थ्योरी हो गई। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वेक्टर F मीन्स F12 प्लस F13 प्लस F14, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था पहले ही कि F बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको याद है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर, अगर हम क्या कर लें, KQ1 Q2, क्योंकि चार्ज दूसरा क्या है 2 है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है R12, चेक कर लो R12। यहाँ पर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है R12 का कैप। आया इतना। ये क्या R12 कैप क्या है, ये डायरेक्शन शो करता है, कहाँ से, कि भाई R12 है, मीन्स क्या हो रहा है, वो 2 से फोर्स लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है, 1 की तरफ लग रहा है। आया, प्लस KQ1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस, ठीक है, प्लस KQ1 Q4 अपान R14 का होल स्क्वायर इंटू R14 कैप। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए के सब में कॉमन है ना, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान, बड़ा लिख दे रहा हूँ, के Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस क्या हो जाएगा हमारा Q1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर इंटू R14 कैप, ठीक। या इसको और सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू के, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पालिन यूज कर लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगी, के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई स्पालिन नॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ से बढ़ रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक, n तक लेकर, QN अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1। ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक, ठीक है। तो हमारा जो ये टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। यह किसके प्रकार है, ये सुपरपोजिशन थ्योरी के प्रकार है। यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए चार्ज क्या है Q1 है और ये क्या है Q2 है। अब चार्ज जहाँ पर रहेगा वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड R2 जनरेट होगी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके भेजिए, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर क्या है, चार्ज है, चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। और ये क्या है हमारा पॉइंट पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1 और ये क्या है E2। हमने बताया था ये किसके इक्वल होता है, इनके वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E जो है वो किसके इक्वल है, E1 प्लस E2, ठीक है। और यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरी के जैसे ही, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिराइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्पाइरल नॉट, कहाँ तक बढ़ रहा है, I इक्वल टू 1 है, और कहाँ तक बढ़ रहा है, n तक बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार QN है, ठीक है। ये भी क्या अप्लाई करेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ई एन, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर नॉट, और यहाँ पर सिग्मा क्यू एन इन अपान आर एन का होल स्क्वायर इंटू आर एन कैप। यहाँ पर आर एन कैप क्या है, यहाँ पर कैप है, ओके। आर एन कैप मतलब क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम मिलते हैं पार्ट सेकंड में, ठीक है। टेक, ये आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।